लड़ाई है, ये एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है। ये बहुत ही ताकतवर लोग हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं, बहुत ही तानाशाही चला रहे हैं। मैं जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मैं लीगल जब बात करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी प्रोसिक्यूटिंग अगर कोई भी कंप्लेंट देती है तो उसमें कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर FIR होके और कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज होने से कार्रवाई नहीं होती। FIR दर्ज तो 80 FIR उस आदमी के खिलाफ दर्ज हुई हुई है। 80 FIR में टाडा जैसे संगीन अपराध जो में FIR धाराओं में FIR दर्ज है, उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज खबर है इस सबकी कि लगातार जो किसान है, किसानों की जो खाप पंचायत है उनकी बैठक हुई है और बैठक में उन्होंने ये फैसला किया है कि आखिरकार वे कहाँ बैठेंगे। और इन सभी ये जो लड़ाई है ये एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है। ये बहुत ही ताकतवर लोग हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं, बहुत ही तानाशाही चला रहे हैं। मैं जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मैं लीगल जब बात करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी प्रोसिक्यूटिंग अगर कोई भी कंप्लेंट देती है तो उसमें कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर FIR होके और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि अब आपने अदालत जाइए और अपनी कार्रवाई करिए। FIR दर्ज हो गई है, अब क्या दिक्कत है? FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। नॉन अवेलेबल, इसमें ना तो पुलिस वालों को किसी के वारंट की जरूरत, ना किसी के परमिशन लेने की जरूरत। FIR दर्ज होते ही 164 की जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होनी थी, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। सिर्फ 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो पुलिस अपने बयान लेती है वो करके खाना पूर्ति करके इस मैटर को डिले कर रहे हैं ताकि इस आंदोलन को बदनाम कर सके। डिले टैक्टिस है ये। और अगर इसमें कोई कार्रवाई होती, कार्रवाई चल रही है ना, वो लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, हमारे तरफ पूरी कार्रवाई हो रही है। FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई भी चल रही है। FIR दर्ज होने से कार्रवाई नहीं होती। FIR दर्ज तो 80 FIR उस आदमी के खिलाफ दर्ज हुई हुई है। 80 FIR में टाडा जैसे संगीन अपराध जो में FIR धाराओं में FIR दर्ज है, उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि इस पर। लगातार ये भी कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं मुकदमे दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी साबित नहीं हुआ। अभी तक सही आरोप नहीं बताए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साबित होए या ना होए, हमारी जांच तो हो। हमारे 164 की स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? वो 24 घंटे के अंदर, आज 10 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए, आज तक का क्यों इसकी 164 की मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं ले जाया गया इनको? तो हम एज ए अधिवक्ता इनको अपना समर्थन देने आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई पिटीशन डिसमिस, सुप्रीम ने कहा है आप एप्रोप्रिएट और कंसर्न कोर्ट, FIR हमने दर्ज करा दी, आगे की कार्रवाई आप एप्रोप्रिएट कंसर्न कोर्ट में करें। तो अब लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला गया था तो वो सुनवाई क्यों नहीं हुई थी? क्या कुछ रीजन है इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सिर्फ इसलिए थी कि इन पे FIR दर्ज की जाए और इस केस की मॉनिटरिंग की जाए। FIR दर्ज करने की उन्होंने डायरेक्शन दे दी, मॉनिटरिंग की डायरेक्शन कंसर्न कोर्ट देगी जो कि पटियाला हाउस कोर्ट है। अगर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम फिर पटियाला हाउस कोर्ट का रुख करेंगे। हम मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, 156(3) लगाएंगे इसके अंदर। तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार पहलवान बैठे हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुख की बात है। देखना पड़ता है जो हमारे देश के लिए मेडल्स लाए हैं वो आज यहाँ पे आके बैठे हैं, रो रहे हैं, बहुत गलत बात है। और जैसे मोदी साहब को, जैसे इनके सम्मान के लिए इनको बुलाया था तो इनको कॉल आनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं, पर वो बिजी हैं और कुछ भी देख नहीं रहे। तो ये बोलूंगा मैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बार फिर CJI ने कह दिया कि कोर्ट वहां जाइए आप, और लगातार वो कह रहे हैं कि पहले जो थे पहलवान ज्यादा थे लेकिन अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे रीजन लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ही समुदाय के लोग बैठे हैं यहाँ पे? देखो, वे तो कैसे न कैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर आरोप भी लगाएंगे, हमें बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखो कि ये एक आम बेटियां है, आम बेटियों के साथ अगर ये होता और इतने बड़े लोग, ताकतवर लोग, क्या एक आम आदमी होता उसके खिलाफ एलिगेशन होते तो यही होता। 10 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन देखो, अगर आम आदमी होता तो 24 घंटे के अंदर वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है, बृजभूषण ये भी कह रहे हैं, उन्होंने तो ये वीडियो क्लिप जारी कर दी है और वीडियो में उन्होंने कह दिया है कि अगर मोदी शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर मैं सही हुआ, अगर मेरी गलती है, अगर मैंने यौन शोषण किया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये देखो, बड़े हास्य की बात है कि वो अपराधी जिसके खिलाफ FIR है वही कह रहा है कि अगर दूसरा कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई किसी चोर ने आज तक ये कहा है चोरी करके मैंने चोरी की है? कोई नहीं कहता कि मैंने यौन शोषण किया है, नहीं किया है। ये तो अपने आप में ही देखो कि अगर कोई किसी ने कंप्लेंट कर ली तो सफिशिएंट है, मेडिकल की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए।
लेकिन जिस तरीके से वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी ना ये पक्ष की नीति है, कहीं ना कहीं जो कुछ लोग जो है इसमें से बाद में आगे जाके नेता बन जाएंगे, कुछ लोग राजनीति में चले जाएंगे। ये तो आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, हम पहले वर्तमान की बातें करें। वर्तमान में इन बेटियों को न्याय चाहिए और हम सारे वकील निश्चय फाउंडेशन की मदद से हम सारे जो है हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। क्या निकलेगा आगे, नतीजा क्या निकलने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं आप आगे? अगर इस धरने से हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता हम फिर कानून का रुख करेंगे। हम जो प्रक्रिया है वो किस तरह चलेगी पूरी, क्या कुछ रहेगा? मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे ताकि इसको मॉनिटर किया जाए, इसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए। क्यों 10 दिन तक का भी 164 के बयान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड नहीं किए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए उन पुलिस वालों के ऊपर जो जांच में। मतलब आपको कार्रवाई भरोसा नहीं है? कार्रवाई हो ही नहीं रही तो भरोसा कहाँ से होगा? अभी कार्रवाई तो कह रहे कि FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई चल रही है, पूरा प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है सरकार को, वो ये कह रहे हैं लगातार। सिर्फ 10 लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाओं के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक दिन काफी है। तो आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से भी क्यों इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं? पहले 10 महिलाएं थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, वो तो मतलब अपने आप ऊपर चले जा रहे हैं। तो महिलाएं कम हो रही है, महिलाएं ज्यादा हो रही है, महिलाएं कम हो रही है, महिलाएं ज्यादा हो रही है, तो पार्ट एंड पार्सल है। जिसको भाई क्या पता कि उनको डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, कोशिश भी करेंगे, मदद भी करेंगे, किसी तरीके से पैसे से भी इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इनके साथ बदनाम कौन करे इस आंदोलन को? बदनाम करेंगे, कभी खालिस्तानी बताएंगे, कभी किसान बताएंगे। ये हम बदनाम कर कौन रहा है इस बात को? बदनाम कौन कर रहे हैं इस आंदोलन को? बीजेपी वाले करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं? वे इसलिए कर रहे हैं ताकि आंदोलन खत्म हो सके, कमजोर हो सके, भाग सके यहाँ से छोड़ के। ये जी क्या कुछ कहेंगे? यौन उत्पीड़न का मामला है, आप एक महिला है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मैटर को लेकर? मैम देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है और जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है और जो पुलिस है वो साथ ही नहीं दे रही है बिल्कुल भी। अब ऐसे में अगर देश के टॉप पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो जो आम महिलाएं हैं उनका क्या हाल होगा? आप देखिए कि किस तरीके से जो सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे कि आज किसान मोर्चा, महिला किसान मोर्चा पंजाब से आया, उनको टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। क्यों रोका उनको? क्या वो कुछ गलत कर रहे थे? वो आगे समर्थन ही तो दे रहे थे ना अपना। तो जो आवाज उठाई गई है अगर उसको आगे ना बढ़ाया जाए, निश्चय फाउंडेशन यही काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है और जो ये मुद्दा है ना मैम बहुत गंभीर है। अगर आज ये आवाज नहीं उठाएंगे तो हम कल आप और हम भी हो सकते हैं। लेकिन लगातार विभूषण कहते हैं कि वीडियो जारी कर दी है उन्होंने, वो कहते हैं कि ना अगर मैं गलत हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, जांच करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो सीधे गलत साबित नहीं हुए ना। अभी वो गलत साबित इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी जो सबूत है वो इन लोगों ने पेश नहीं किए हैं। कुछ रिकॉर्डिंग भी होंगी, कुछ सबूत भी होंगे और इनके साथ ऐसा नहीं हो। ये आवाज उठा रहे उनके लिए जो बेबस महिलाएं थी, जो स्पोर्ट्स में आना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और आगे आने वाली जो खिलाड़ी होंगे देश के, मैं वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। किसी के साथ बर्बरता करना बहुत बड़ा पाप है और जो सत्ताधारी पार्टी बैठी है जो ब्रिजभूषण के साथ है वो बहुत बड़ी बात है मैम। क्योंकि एक ऐसा नेता जो इतनी सारी धाराएं लगी है, इतने सारे गुंडा एक्ट लगे हैं, जिसका दाऊद के साथ लिंक था तो उनके साथ लिंक था, जिसके ऊपर टाडा लगा है, वो अभी तक टिका है सरकार में। तो मैम कुछ ना कुछ, लेकिन आरोप लगे हैं लेकिन अभी तक सीधे साबित नहीं हुए। आरोप साबित होंगे अगर ये पीछे हट जाते हैं तो मैं कुछ, लेकिन अगर महिलाएं अपना जी ठोक के बैठी है तो आरोप साबित जरूर होंगे और पूरी निश्चय फाउंडेशन की टीम पूरी साथ है। क्या कुछ करेंगे आप? क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? क्या कुछ करने वाले हैं आप आगे हमारी जो टीम है, जब तक इनके साथ सुनवाई नहीं हो जाती ना मैम इनकी, तब तक हमारी पूरी टीम निश्चय फाउंडेशन की लगातार यहाँ पर आएगी, सर्वे करेगी और आप लोग देखेंगे सब।